यह प्रश्न हर मनुष्य के भीतर कभी न कभी उठता है, लेकिन दुख की बात यह है कि लोग उत्तर खोजने से पहले ही दूसरों के उत्तर मान लेते हैं। किसी ने कहा पैसा कमाओ, किसी ने कहा नाम कमाओ, किसी ने कहा स्वर्ग पाओ, और आदमी पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है बिना यह जाने कि वह क्यों दौड़ रहा है। ओशो कहते हैं, जीवन का कोई बाहरी उद्देश्य नहीं है, जीवन स्वयं में पूर्ण है। फूल खिलता है, क्या उसका कोई उद्देश्य है? नदी बहती है, क्या वह किसी पुरस्कार के लिए बहती है? पक्षी गाते हैं, क्या उन्हें किसी मंजिल तक पहुंचना है? नहीं, उनका आनंद ही उनका उद्देश्य है। मनुष्य ने जीवन को बहुत गंभीर बना लिया है। वह जीता कम है, सोचता ज्यादा है। भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देता है। वह हमेशा किसी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, जबकि सच्चाई यह है कि जीवन कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। और जिसने यात्रा का आनंद लेना सीख लिया वही बुद्धिमान है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कुछ बनो, लेकिन ओशो कहते हैं कुछ बनने की कोशिश मत करो, जो हो उसे पहचानो। क्योंकि बनने की दौड़ में आदमी नकली हो जाता है। वह मुखौटे पहन लेता है, भीतर कुछ और होता है, बाहर कुछ और दिखाता है। यही दुख का कारण है। जीवन का उद्देश्य कोई नौकरी, कोई पद, कोई प्रसिद्धि नहीं हो सकती। ये सब बाहर की चीजें हैं, और जो बाहर है वह कभी स्थायी नहीं। कल नहीं। यदि तुम्हारा सुख बाहर की चीजों पर टिका है तो तुम्हारा दुख निश्चित है। ओशो कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य है स्वयं को जानना। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन हो। और जिस दिन यह जान लिया उसी दिन सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। फिर जीवन बोझ नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। लेकिन भीतर जाना आसान नहीं। वहां अकेलापन है, शून्यता है। इसलिए लोग भीड़ में भागते हैं, शोर में खो जाते हैं, क्योंकि अकेले होते ही उन्हें अपनी खाली आत्मा दिखाई देने लगती है। मगर याद रखो, वही खालीपन परमात्मा का द्वार है। जीवन को समझना है तो प्रकृति से सीखो। पेड़ कभी जल्दी में नहीं होते, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। सूरज बिना अहंकार के रोज उगता है। अस्तित्व सहज है, केवल मनुष्य ही संघर्ष में जी रहा है, क्योंकि वह प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है। जीवन का उद्देश्य कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि जागरण है। जब तुम पूरी सजगता से जीते हो, खाते हुए, चलते हुए, प्रेम करते हुए, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति जन्म लेती है। वही ध्यान है, वही आनंद है। और जिस दिन तुमने अपने भीतर के आनंद को पा लिया, उस दिन समझना कि जीवन का उद्देश्य मिल गया। क्योंकि फिर तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं होगा, तुम जहां हो वहीं पूर्ण हो जाओगे।